हेलो स्टूडेंट। बेटा क्लास 11th अकाउंटेंसी एसटीजी कॉमर्स क्लासेस इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम बेटा अकाउंट्स में थ्योरेटिकल पोर्शन करने जा रहे हैं और अकॉर्डिंग टू थ्योरेटिकल पोर्शन वी आर स्टार्टिंग चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ बेसिक अकाउंटिंग। अकाउंटेंसी के लिए बेटा सबसे पहले हम लोगों ने अकाउंट्स की डेफिनेशंस को ध्यान रखना है और अगर डेफिनेशन को हम ध्यान रखते हैं तो सबसे पहले आपको बताया गया था कि अकाउंटेंसी का मतलब क्या होता है कि बिजनेस में आपको बेटा हिसाब किताब रखना है, आपको कैलकुलेशन करनी है, आपको अपना प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। सो व्हाट इज मीन बाय अकाउंटिंग? अकाउंटिंग is the art of recording, classifying in a significant manner, recording, classifying and summarizing in a significant manner and in term of money, transactions and events which are in part at least of financial character and interpreting the result therein। तो बेटा डेफिनेशन कंफ्यूजिंग है, बट अगर कॉन्सेप्चुअल चलेंगे तो इस कंफ्यूजन को हम लोग दूर कर सकते हैं। अब यहां पर देखिए बेटा, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग का मतलब बच्चे क्या हुआ कि आप जितनी भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं उनको कहीं ना कहीं लिखोगे, तभी तो आपको ये चीज पता लगेगी कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। अब लिखने के बाद उनको क्लासिफाइड करना भी जरूरी है हमारे लिए बेटा। क्लासिफाइड क्यों करना जरूरी है? क्योंकि आपने अकाउंट्स में इतना तो समझा था प्रीवियस क्लास में कि हर एक एसेट्स के, लायबिलिटीज के, कैपिटल के, एक्सपेंसेस, रेवेन्यू के अलग अलग हेड खुलते हैं बेटा, तो उनको नेचर वाइज अलग अलग क्लासिफाइड करना भी अकाउंट्स का पार्ट है। एंड आफ्टर ऑल समराइजिंग, क्योंकि बेटा ये जो हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं अकाउंटिंग में, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, तो जब तक समराइज नहीं करेंगे सो वी कांट फाइंड आउट द रिजल्ट। तो रिजल्ट निकालने के लिए तो बेटा समराइजिंग करनी पड़ेगी। तो अकाउंटिंग एक ऐसी आर्ट है जिसके अंदर हम क्या करते हैं बेटा, पहले करते हैं रिकॉर्डिंग, फिर उसको क्लासिफाई किया जाता है और फिर उसको समराइज किया जाता है, और वो भी एक बेटा सिग्निफिकेंट मैनर में, यानी कि जो रूल्स आपको बताए जाएंगे। मनी के वे में हम इसकी मेजरमेंट, मनी आपको बताइए बेटा रुपीज है सही, तो अकाउंट्स को किसमें मेजर करते हैं? मनी में। और इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑन, और फिर उनसे फाइनली निकाला जाता है रिजल्ट। तो ये बेटा अकाउंटेंसी की, अकाउंटिंग की कंप्लीट डेफिनेशन है। तो अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग। पहले हमें रिकॉर्डिंग भी करनी है, क्लासिफाई भी करना है, समराइजिंग भी करनी है, और फिर उनसे रिजल्ट निकालने हैं। अब अकाउंट्स की फीचर्स क्या हैं, आइए समझते हैं बेटा। द फर्स्ट फीचर दैट इज आइडेंटिफिकेशन, दैट इज द फर्स्ट प्रोसेस ऑफ अकाउंटेंसी। तो बेटा सबसे पहले एन अकाउंटेंट, जो भी हमारा अकाउंटेंट है मिस्टर सोहन मोहन, he just identified the transactions which are recorded in accountancy, and as we know in accounting we we record only monetary transaction। तो यहां पर सबसे पहला जो हमारा प्रोसेस है अकाउंट्स के अंदर बेटा, आइडेंटिफाइड दोज ट्रांजेक्शन विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू मनी, जिसको आप मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन which are important from the point of view of business but not from the point of view of accounting। जैसे अब आपको बेटा यहां पर एग्जांपल में बताया जाता है ह्यूमन रिसोर्सेज, चेंज इन मैनेजरियल पॉलिसीज, राइट, चेंज इन मेजर स्टाफ, दीज आर ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस के लिए तो इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है बेटा, बट ना अकाउंटेंट के लिए नहीं है बेटा। अकाउंटेंट कहेगा मुझे तो सिर्फ पैसों की डेफिनेशन आती है। तो यानी कि आपको सिर्फ उन ट्रांजैक्शंस को फाइंड आउट करना है बेटा जो मनी में रिकॉर्ड कर सकते हैं। द सेकंड फीचर्स ऑफ अकाउंटेंसी दैट इज द मेजरमेंट। अब मेजरमेंट अकाउंट्स में बेटा, मेजरमेंट के लिए भी एक यूनिट होती है, मेजरमेंट के लिए भी एक यूनिट होती है। अब वो यूनिट क्या होती है अब उसको देखते हैं बेटा।
देखिए मेजरमेंट यूनिट है रुपीज, तो अकाउंटेंसी में बेटा जी जितने भी ट्रांजेक्शन्स हैं उनको मनी यूनिट में कन्वर्ट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमारी मेजरमेंट यूनिट है मनी। अब मान लीजिए आप कहते हैं कि मैनेजर को मंथली सैलरी देनी है, तो हाउ मच द अमाउंट ऑफ सैलरी एंड दैट अमाउंट should be considered in accounts. But the employment process, this is not included in accountancy. So सबसे पहले आपने बेटा आइडेंटिफाइड किया, मनी में मेजरमेंट किया, अब आप क्या करेंगे बेटा, उसको रिकॉर्डिंग करेंगे। जब हम उन चीजों को फाइंड आउट कर लेते हैं जो अकाउंट्स में हमें रिकॉर्ड करनी है, तो अब उनको रिकॉर्ड करेंगे, लिखेंगे, नोट करेंगे। और बेटा जी अकाउंट्स में जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हैं उनको नोट किया जाता है स्पेसिफाइड रूल्स के अकॉर्डिंगली। और जो बुक, जिस बुक में हम रिकॉर्ड करते हैं, दैट बुक इज कॉल्ड जर्नल। उसको हम लोग यहां क्या कहेंगे बेटा, जर्नल। सबसे पहले आप जर्नल में ये सारी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। बट कहीं कहीं जहां बड़े बिग हाउसेज हैं बेटा, एक बुक से तो काम नहीं चलता, तो वहां पर हम लोग सब डिवाइड कर लेते हैं बुक्स को भी। क्योंकि भाई एक अकेला आदमी अगर इतने बड़े, मान लीजिए बेटा रिलायंस कंपनी चल रही है, अब वहां पर बेटा हम एक अकाउंटेंट बिठा दें और उसको कहें बेटा सारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करो, वो तो शाम तक भाग जाएगा। क्यों? क्योंकि बेटा नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन टू ह्यूज, बहुत सारी है। तो वहां पर हम अपनी बुक्स को सब डिवाइड कर लेते हैं। जैसे भाई कैश की ट्रांजैक्शन को वर्मा जी आप रिकॉर्ड कर लीजिए, सेल की ट्रांजैक्शन को शर्मा जी आप रिकॉर्ड कर लीजिए, परचेजेस जितनी भी है उनको खुराना जी आप रिकॉर्ड कर लीजिए। तो बेटा बर्डन थोड़ा तो डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा ना। तो अकाउंट्स के प्रोसेस में हमने क्या सीखा बेटा, अकाउंट में हम लोग पहले आइडेंटिफाइड करते हैं ट्रांजैक्शंस को, मनी में मेजरमेंट करते हैं बेटा, फिर उनको रिकॉर्डिंग करते हैं। अब रिकॉर्ड करने के बाद रिकॉर्डिंग तो सबकी एक साथ कर ली गई है। अब मान लीजिए मंडे को जितनी भी अकाउंट्स की ट्रांजैक्शन हुई, कोई पैसा दिया है हमने, कहीं कहीं से लिया है, कुछ आया है, कुछ गया है, वो सब तो बेटा सब एक जगह रिकॉर्ड कर लिया। पर अकाउंट्स में आपको क्या बताया था बेटा, क्लासिफिकेशन। हर हेड के लिए अलग बुक बनती है। अब जब भैया आपने रिकॉर्ड कर लिया तो बेटा अब बारी है उनकी क्लासिफाइड करने की। हर एक हेड का सेपरेट अकाउंट बनता है। परचेजेस जितनी भी है, परचेज की कॉपी में, जिसे हम बुक कहते हैं बेटा, यहां पर परचेज की बुक में ट्रांसफर करेंगे। सेल की जितनी ट्रांजैक्शन है बेटा, सेल की बुक में ट्रांसफर करेंगे। परचेज रिटर्न जितनी है बेटा, परचेज रिटर्न में ट्रांसफर करेंगे। तो अलग अलग कॉपी बनती हैं और इनको कहते हैं बेटा लेजर। तो सबसे पहले जर्नल में आपने क्या करी, रिकॉर्डिंग। उसके बाद नंबर 2 बेटा लेजर में आपने क्या किया, उनको क्लासिफाइड कर लिया। अब उनको क्या करेंगे, समराइज, रिजल्ट निकालने हैं ना। तो रिजल्ट निकालने के लिए क्या करोगे, नंबर 3 समराइज करोगे। भाई एक साल में जितने भी खर्चे किए उनको टोटल करके बताओगे तो सही कि इतने एक्सपेंसिव हुए हैं और इतने रिवेन्यू हुई है, तभी तो प्रॉफिट या लॉस निकाल पाओगे भाई। तो बेटा जी लास्ट में हम उन्हें क्या करते हैं, समराइज। और समराइज जिस बुक में करते हैं उसको हम बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। तो अकाउंट्स में सबसे पहले कहां रिकॉर्डिंग हुई, जर्नल में। क्लासिफिकेशन कहां हुआ, क्लासिफिकेशन हुआ बेटा लेजर में। और टोटलिंग कहां हुई, ट्रायल बैलेंस में। और फाइनली हम लोग क्या निकालते हैं, रिजल्ट्स। जब सारी चीजें नोट कर ली तो किस दिन के लिए नोट करी थी, इसी दिन के लिए तो करी थी बेटा। सबको प्रॉपरली रिजल्ट निकालना है हमें कि फाइनल लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ। अब जितने भी रेवेन्यू थे उन सबको एक जगह ले लिया जाएगा, जितने भी एक्सपेंसेस थे उनको एक तरफ ले लिया जाएगा, और दोनों को डिफरेंस निकाल के प्रॉफिट या लॉस पता लगेगा। और आपकी फाइनेंशियल पोजीशन पता लगेगी बेटा कि एसेट्स में से कितनी आपकी लायबिलिटी है, कितनी आपकी कैपिटल है। तो ये जितने भी बेटा आप ये सब देख रहे हो ना, ये सारे हमारे अकाउंट्स के फीचर्स हैं यहाँ पर। यानी कि पहला फीचर अगर आप देखोगे तो क्या है, आइडेंटिफिकेशन, फिर बेटा मेजरमेंट है, और फिर उसके बाद रिकॉर्डिंग है देखो, और फिर उसके बाद क्या है, यहाँ पर क्लासिफिकेशन है, और फिर समराइजेशन है, और फिर रिजल्ट है। तो ये सब हमारे बेटा अकाउंट्स के प्रोसेस होते हैं। सेकंड क्वेश्चन है बेटा आपकी थ्योरी में, मीनिंग ऑफ अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग। अब बेटा कहने को तो देखो तीनों अलग अलग भी हैं, तीनों एक दूसरे से मिले जुले भी हैं। अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, बट टेक्निकली देयर इज अ डिफरेंस इन 3 वर्ड्स।
आप ये कह सकते हैं बेटा कि अकाउंटेंसी इज द कोर्स, इज द सब्जेक्ट, और अकाउंटेंसी में आप जो मुझसे सीख रहे हैं वो सीख रहे हैं अकाउंटिंग एज वेल एज बुक कीपिंग। तो बुक कीपिंग और अकाउंटिंग वी हैव टू लर्न इन अकाउंटेंसी। तो अकाउंटेंसी क्या हुआ बेटा, वाइडर सेंस, एक कंप्लीट क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। अब अकाउंटेंसी दैट इज द नॉलेज रिक्वायर्ड फॉर द पर्पज ऑफ अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग के लिए जो नॉलेज चाहिए वो क्या है, अकाउंटेंसी है। अब जैसे आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, एसएसटी पढ़ के आए हैं, मैथ्स पढ़ के आए हैं, ऐसी बेटा अकाउंटेंसी एक सब्जेक्ट है। इट इंक्लूड्स एंटायर नॉलेज। और अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग इज द प्रोसेस, अकाउंटिंग इज द एक्शन which is done under the accountancy. So it is the action or process which is carried out on the basis of rules framed by accountancy. accountancy में जो रूल बताए गए हैं उनको आप अकाउंटिंग करते हो, उन रूल्स को फॉलो करते हो। तो अकाउंटेंसी क्या हुआ, आपकी कंप्लीट नॉलेजेबल सब्जेक्ट। अकाउंटेंसी में बेटा जो प्रोसेस आप कर रहे हो, सीख रहे हो, जो एक्शंस आप ले रहे हो, वो क्या हुआ, अकाउंटिंग। अब आइए बेटा बुक कीपिंग। बुक कीपिंग का मतलब यहां पर है, इट इज मेनली कंसर्न विद द रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, राइट। इट इज रिलेटेड टू रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन ए सिग्निफिकेंट मैनर। तो जो सबसे पहला काम किया था आपने, जहां पर आप सारी बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हो, दैट इज बुक कीपिंग। बुक कीपिंग के बाद जब आप आगे एनालाइज करते हो, रिजल्ट निकालते हो, दैट इज अकाउंटिंग। और भैया ये सब किसके अंदर कर रहे हो, अकाउंटेंसी के अंदर, राइट। तो अकाउंटेंसी एक कंप्लीट सब्जेक्ट है, अकाउंटिंग उसका प्रोसेस है, और बुक कीपिंग बेटा स्टार्टिंग प्रोसेस है। अब इसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है बेटा, व्हाट आर द वेरियस ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की डिफरेंट ब्रांचेस क्या है। अब अकाउंटिंग की डिफरेंट ब्रांचेस क्या है, अभी तो आप लोग बेटा 11th क्लास में हो, अभी तो आपको एक ही ब्रांच पढ़ने को मिलेगी, फाइनेंशियल। वैसे बेटा टेक्निकली देयर आर 3 ब्रांचेस ऑफ अकाउंटेंसी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। देखो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा, पहली बात तो बिजनेस करने वाले 2 कैटेगराइजेशन में होते हैं, एक जो मैन्युफैक्चर करते हैं, गुड्स को बनाते हैं, और एक जो गुड्स को बेचते हैं। अब पहले तो बेटा लेते हैं, मान लीजिए मिस्टर ए, कोई भी एक प्रोडक्ट ले लीजिए। मान लीजिए मिस्टर ए कंप्यूटर्स बनाता है, कंप्यूटर को असेंबल करता है, ही इज मैन्युफैक्चर, ही इज मैन्युफैक्चरर। अब वो मैन्युफैक्चरर है तो बेटा उसके लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ पर कंप्यूटर। क्योंकि भाई उसको तो कॉस्ट पता करनी है बेटा क्या है, तभी तो प्रॉफिट लगा के आगे वो सप्लाई करेगा होलसेलर को। तो इसका मतलब उसका पूरा ध्यान रहेगा कॉस्टिंग पर। अब मान लीजिए वो बेचता है मिस्टर बी को, बी कौन है, डिस्ट्रीब्यूटर। अब बी ने ए से परचेज किया और उसको बी को आगे बेचना है सी को, कस्टमर को। तो बेटा बी जो अकाउंटिंग है, बी का क्या सिनेरियो है कि उसने सी से, ए से कितने का खरीदा और आगे सी को कितने में बेचना है, और उसका डिफरेंस उसका प्रॉफिट है। तो बेटा जी यहां पर जो हमारा मैन्युफैक्चरर था, जो बना रहा था कंप्यूटर, मिस्टर ए, वो तो यूज करेगा कॉस्ट अकाउंटिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का बेटा यहां पर मतलब क्या हुआ, इट इंक्लूड्स द एसर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। आप जो प्रोडक्शन बना रहे हैं, चाहे गुड्स या सर्विस, उसकी कॉस्ट को फाइंड आउट करने के जो रूल्स होते हैं, दैट इज एप्लीकेबल इन कॉस्ट अकाउंटिंग। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो बेटा आप पढ़ रहे हैं, अभी भी पढ़ रहे हैं और आगे भी पढ़ेंगे 12th तक। फाइनेंशियल अकाउंट में होता है बेटा जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, लेने देने की पैसों की, यानी कि जहां से खरीदा और आगे बेचेंगे आप, तो बेटा जी उनके जितना भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उनको लिखना, समराइज करना, रिजल्ट निकालना, प्रॉफिट निकालना, ये सब फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो अब कर रहे हैं। आप 11th एंड 12th में फाइनेंशियल अकाउंटिंग करेंगे और ग्रेजुएशन में आगे कॉस्ट अकाउंटिंग भी करेंगे। अब इसके बाद आती है बेटा मैनेजमेंट अकाउंटिंग।
मैनेजमेंट अकाउंटिंग बेटा बहुत ज्यादा पुराना कॉन्सेप्ट नहीं है, रिसेंटली डेवलप्ड कॉन्सेप्ट है। अब पहले क्या होता था, अकाउंट के नाम पर हम सिर्फ ये मानते थे भाई आप सिर्फ एक्सपेंसेस इनकम को रिकॉर्ड करिए और प्रॉफिट बताइए, डेट्स इट। बट अब नहीं है बेटा ऐसा। अब अकाउंटेंट एक एडवाइजर भी है, वो हमें मेथड्स बताता है, बिजनेसमैन को मेथड बताता है कि बेटर फंड मैनेजमेंट किसे कहते हैं, जो ज्यादा से ज्यादा रिटर्न प्रॉफिट मिल पाए। तो कहां पैसा इन्वेस्ट करना है, कैसे बेटर फंड मैनेजमेंट करना है, ये सब हमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग में बताया जाता है। सो दिस इज नॉट द कैलकुलेटिव अकाउंटिंग, दिस इज द इंफॉर्मेटिव अकाउंटिंग। ये इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है बेटा। तो इस तरह से ये अलग अलग बेटा थ्योरी में फर्स्ट सेकंड थर्ड हमने जो क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं और आगे पढ़ते रहेंगे, ये बेटा अकाउंट्स की बेसिक नॉलेज है। अब बच्चे एक बार रिकैप करो, पहले क्वेश्चन में क्या किया आपने, अकाउंटिंग की डेफिनेशन करी और फीचर्स करे। फीचर में बेटा एक बार फटाफट से रिकैप करें। पहला फीचर हमने क्या किया था, आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन के बाद बेटा हमने मेजरमेंट करी, मेजरमेंट के बाद हमने रिकॉर्डिंग करी, रिकॉर्डिंग के बाद हमने क्लासिफिकेशन किया, क्लासिफिकेशन के बाद हमने समराइजेशन किया और फाइनली रिजल्ट निकाले। उसके बाद हमने सेकंड क्वेश्चन में क्या किया बेटा, डिफरेंस बिटवीन द अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग। थर्ड क्वेश्चन में डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें बेटा फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमने पढ़ा। इसी तरह से बेटा एक शॉर्ट क्वेश्चन और ले रहा हूं, इज अकाउंटिंग इज साइंस और आर्ट। शॉर्ट क्वेश्चन में कहीं आ सकता है बेटा क्वेश्चन ये, क्योंकि देखिए अकाउंटेंसी एक्चुअली है क्या। अब अकाउंटेंसी को समझने से पहले बेटा मुझे समझना है कि साइंस और आर्ट क्या है। देखिए साइंस बेसिकली ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर अपने रूल्स एंड प्रिंसिपल चलते हैं और बड़े स्ट्रिक्टली चलते हैं बेटा। तो जो चीज रूल्स पर प्रिंसिपल पे डिपेंड करती है, यस दैट सब्जेक्ट इज जस्ट लाइक साइंस। और आर्ट्स क्या होता है बेटा, अपने क्रिएटिविटी पर। आप कोई ड्राइंग कर रहे हैं तो वहां पर क्या होगी, आपकी क्रिएटिविटी चलेगी। क्या भाई आपको यार यहाँ पर ग्रीनरी शो करनी चाहिए, यहाँ पर सन आना चाहिए, एक्सेट्रा। तो बेटा ये सब चीजें होती हैं आर्ट। अब अकाउंट्स में भाई रूल है या क्रिएटिविटी है। अब अकाउंट्स बेटा एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें दोनों चीजें, अकाउंट्स में रूल भी है और अकाउंट्स में क्रिएटिविटी भी है। तो इसलिए अकाउंट बच्चे आर्ट्स भी है। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन ए सेट ऑफ बुक्स, classifying a desired category and summarizing the information for presentation in a suitable manner। तो ये सब क्रिएटिविटी भी है बेटा। और अकाउंटिंग इज आल्सो साइंस, व्हाई, बिकॉज अकाउंटिंग के बेटा अपने रूल्स भी आगे आगे आप पढ़ेंगे, प्रिंसिपल्स भी हैं, कॉन्सेप्ट्स भी हैं, कन्वेंशन भी है। तो इसलिए अकाउंटिंग इज ऑलवेज ट्रीटेड एज ए साइंस एज वेल एज आर्ट्स। सो बेटा होपफुली 4 क्वेश्चन मैंने अभी कराए हैं एंड आई थिंक आपको वेरी वेल बहुत अच्छी तरह क्लियर होंगे बेटा। आप इन चारों क्वेश्चंस को प्रॉपर वे में रीड कीजिए, मेरे लेक्चर को सुनिए, समझिए। कोई डाउट है तो बेटा मुझे दोबारा बताइए। ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो बेटा 4-4 क्वेश्चन के हम लोग आपके साथ लेकर आएंगे, सो डैट अकाउंटेंसी के अंदर थियोरेटिकल पार्ट बेटा बहुत ज्यादा नहीं है, बट जो है कॉन्सेप्चुअल है। सो इन द मीन टाइम आप ये 4 क्वेश्चन करिए, देन टुमारो अगेन नए 4 क्वेश्चन के सामने बेटा मैं आपके साथ मिलूंगा, आपके साथ रहूंगा। तो टिल देन जब तक 4 क्वेश्चन प्रॉपरली आप लोग करके रखिए। तो ओके बेटा, गुड बाय। एंड ऑल्सो लर्निंग विद अंडरस्टैंडिंग करनी है, ध्यान रखना है, ओनली लर्निंग नहीं करनी, स्पून फीडिंग के लिए नहीं बैठे यहाँ पर। सो मिलते हैं बेटा कल की क्लास में। टिल देन गुड बाय। ओके बेटा, बाय बाय।